दोस्तों, आज जो मैं आपको ये किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये केवल एक सीमा का नहीं है, मतलब इंडिया का नहीं है। ये दो सीमाओं को ऐड करता है। दोस्तों, लंदन में कार में मिला भारतीय महिला का शव, पति हत्या कर कैसे हुआ फरार, गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, ये भी जानते हैं दोस्तों विस्तार में। दोस्तों, लंदन में 24 साल की हर्षिता ब्रेला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस हत्या के मामले में महिला के पति को हत्या का मुख्य आरोपी माना है। दोस्तों, बात सुबह 11 नवंबर की है। 11 नवंबर की सुबह ईस्ट लंदन के इलफोर्ड में पुलिस को ब्रिस्बेन रोड पर सिल्वर वॉक्सहॉल कोर्सो कार खड़ी थी, जिसकी डिग्गी में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिस 24 वर्षीय महिला का शव गाड़ी की डिग्गी में मिला, उसका नाम हर्षिता ब्रेला था। हर्षिता ब्रेला एक भारतीय महिला थी जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन पिछले साल अगस्त में पंकज लांबा से शादी करने के बाद इस साल अप्रैल में यूनाइटेड किंगडम चली गई थी, जहां कुछ दिन पहले ही वो नॉर्थम्पटनशायर में अपने घर से गायब हो गई थी। शव की पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि हर्षिता की गला घोटकर हत्या की गई थी। पत्नी की हत्या कर पति हुआ फरार। पुलिस के अनुसार हर्षिता की हत्या का शक उसके पति पंकज, जिसकी उम्र 23 साल है, पर किया जा रहा है, जो कथित तौर पर अपराध करने के तुरंत बाद देश छोड़कर फरार हो गया। कार की डिग्गी में छिपाकर रखी गई हर्षिता की लाश को 145 किलोमीटर साउथ के इलफोर्ड में ले जाया गया। नॉर्थम्पटन पुलिस ने कहा, हमारी जांच से हमें शक है कि हर्षिता की हत्या इस महीने की शुरुआत में नॉर्थम्पटनशायर में उसके पति पंकज लांबा ने की थी। उनका कहना है कि लांबा ने हर्षिता के शव को नॉर्थम्पटन के इलफोर्ड तक कार से पहुंचाया। हमारा मानना है कि अब वह देश छोड़कर भाग गया है। दोस्तों, 60 से अधिक जासूस इस मामले पर काम कर रहे हैं और घर घर जाकर संपत्ति की तलाशी, सीसीटीवी और एएनपीआर सहित कई तरह की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हर्षिता की आखिरी बार कब हुई घर वालों से बात। दोस्तों, हर्षिता से आखिरी बार 10 नवंबर की शाम बात हुई थी, जब उसने अपने परिवार को बताया था कि वह रात का खाना बना रही है और अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है। जब उसका फ़ोन 2 दिनों तक बंद रहा तो चिंता बढ़ गई, जिसके बाद उसके परिवार ने 13 नवंबर को नॉर्थम्पटनशायर पुलिस से संपर्क किया। स्कैन गैस वॉक पर उसके घर गए अधिकारियों को उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। अगले दिन 14 नवंबर की सुबह उसका शव इलफोर्ड में मिला। तब तक पंकज अधिकारियों को चकमा देकर गायब हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश शुरू हो गई थी। दोस्तों, जांच का मानना है कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई हर्षिता। हत्या की जांच से पता चला कि हर्षिता के साथ घरेलू हिंसा भी हुई। सितंबर में दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद उसके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश दिया गया था। हालांकि कानूनी मदद लेने के बाद भी वो इन स्थितियों से दो चार होती रही। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी मौत से पहले के दिनों में दंपत्ति के घर से बहस सुनने को मिली थी। एक ने एक विशेष रूप से तीव्र टकराव को याद किया, जिससे एक महिला डर गई थी। दोस्तों, हर्षिता की थी टीचर बनने की तमन्ना। दिल्ली में रहने वाली हर्षिता के परिवार ने मीडिया के साथ बातचीत में अपना दर्द साझा किया। उसके पिता सतबीर ब्रेला ने उसे एक सरल दृढ़निश्चयी युवती बनाया, जिसकी एक टीचर बनने की ख्वाहिश थी। पंकज से शादी के बाद वह अप्रैल 2023 में यूके चली गई। हर्षिता की बहन सोनिया डबास के अनुसार वह एक जगह काम करती थी और पंकज लंदन में एक स्टूडेंट था। दोस्तों, अब हर्षिता के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बीबीसी के हवाले हर्षिता के पिता सतबीर ब्रेला ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दामाद को न्याय के कटघरे में लाया जाए और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का शव घर लाया जाए। सोनिया ने कहा, वह मेरा हिस्सा थी और मैं उसका हिस्सा था। अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना जीवन में कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि हर्षिता पहले पंकज द्वारा हमला किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, लेकिन शादी को बचाने की उम्मीद में वापस लौट गई। परिवार के अनुसार पंकज ने शिकायत की थी कि हर्षिता अपनी मां से बहुत बात करती है या समय पर खाना नहीं बनाती। दोस्तों, हर्षिता थी मारपीट से परेशान। अगस्त में हर्षिता ने अपने पिता को फोन करके बताया कि वह पंकज के हिंसक व्यवहार के कारण चली गई है। पुलिस द्वारा जारी की गई सीसीटीवी तस्वीरों से सिल्वर वॉक्सहॉल कोर्सो दिखाई दे रही है, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि हर्षिता के शव को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पंकज का ठिकाना फिलहाल पता नहीं है।